हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शिवांगी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि क्या न्यूबॉर्न बेबी को एसी या कूलर में सुला सकते हैं, क्योंकि मई, जून, जुलाई, अगस्त ये 3-4 महीने कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है। सो इस महीने में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उनकी माँओं के मन में ये सवाल बहुत होता है कि क्या हम अपने बच्चे को एसी या कूलर में सुला सकते हैं, और यदि सुला सकते हैं तो उससे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा। क्योंकि जो पहले के लोग हैं ना, दादी नानी जो होते हैं, वो बच्चे को कूलर और एसी में नहीं सुलाने देते हैं। यहाँ तक कहीं कहीं तो ऐसा तभी गाँव में तो ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों को पंखे में भी तक नहीं सुलाया जाता, एक हाथ का पंखा दे दिया जाता है। मैंने पढ़ा है और बहुत पुराने लोग ऐसा करते थे, एक हाथ का पंखा दे दिया जाता है, उसको डलाते रहो, बच्चे को हवा के नीचे नहीं लिटाया जाता था। बट इसका सवाल मैं आप लोगों को इस वीडियो में दे दूंगी। सो यदि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगता है और थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो पहली बात करते हैं कि क्या आप अपने बच्चे को एसी या कूलर में सुला सकते हैं, न्यूबॉर्न बेबी को? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। आप अपने बच्चे को एसी या कूलर में बिल्कुल सुला सकते हैं। बस थोड़ी सी सावधानियां आपको रखनी होंगी, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है। सो उसको बहुत जल्दी बच्चे बीमार हो जाते हैं, क्योंकि जो नया एनवायरनमेंट वो देखते हैं ना, उससे थोड़ी सी आपको सावधानियां रखनी होगी, नहीं तो बच्चा बीमार हो जाएगा आपका। सो यदि आप अपने बच्चे को एसी में सुलाते हैं तो पहले बात करते हैं कि जब आप अपने बच्चे को एसी में सुलाते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। आप अपने बच्चे को 3-4 दिन का बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसको आप एसी में बिल्कुल सुला सकते हैं। बस थोड़ा सा चेंजेस आपको करना होगा अपनी लाइफ में। सो पहले बात करते हैं एसी में सुलाने से थोड़ा सा चेंज आपको क्या करना है। पहले तो एसी का जो टेम्परेचर है वो अपना उतना ही रखें, क्योंकि ज़्यादा ठंडा ना हो, ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि बच्चों को ना गर्मी से ज़्यादा ठंडी लग जाती है, कहते हैं ना। लेकिन ज़्यादा गर्मी में भी नहीं रखना है, क्योंकि यदि आप एसी नहीं चलाएंगे, कूलर नहीं चलाएंगे, और पहले के लोग तो पता नहीं कैसे रह लेते थे, मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल के बच्चे भी नहीं रहते हैं। मैं अपना बता दूं, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। मैम, मेरे चैनल का नाम ही है माय मदरहुड जर्नी। सो मेरा बेबी अब 3 साल का हो गया है। सो जब मेरा बेबी पैदा हुआ था वो जनवरी में हुआ था, 21 जनवरी को वो हुआ था। सो उस टाइम पे ठंडी होती है, मार्च तक तो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होता है। सो मैंने कोई एसी कूलर का कोई मतलब ही नहीं होता है। बट जैसे ही मार्च गया, अप्रैल में मैं एसी चलाना स्टार्ट मैंने कर दिया था। सो मुझे पता है कि कैसे सेट करना है बच्चों को, कैसे रूटीन में लाना है एसी के। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, एसी चला के भूल जाते हैं और ठंडा हो जाता है, और एसी से ना बहुत सबसे पहले तो एसी का जो टेम्परेचर है ना वो आप सेट कर लें कि आपको कितना करना है। तो मैं एक टेम्परेचर आपको बता देती हूँ, जो इंडिया के टाइम में इतनी गर्मी होती है तो सबको ही पता है कितना रखना चाहिए। तो मैं अपने बेबी को 27 टेम्परेचर पे ही रखती थी, इससे मैं कम ज़्यादा नहीं करती थी। 26 या 27, 28 में नहीं करती थी, क्योंकि थोड़ा सा गर्म हो जाता है। मैं 99% मैं यही करती थी, 27 पे रख के छोड़ देती थी। लेकिन यदि आप टाइमर लगा सकते हैं तो आप टाइमर लगा दीजिए अपने एसी में कि इतनी देर में ठंडा हो जाता है रूम, और रूम जब ठंडा हो जाए तो 1-2 पे पंखा चला दीजिए। वो बहुत सही होता है, क्योंकि यदि रूम ठंडा हो गया फिर 1-2 पे पंखा चला दीजिए, फिर नॉर्मल टेम्परेचर वो होता रहेगा। बट आपको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, लेकिन यदि ज़्यादा ठंडा कर देंगे ना तो बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आपको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो 27 या 26 आप कर सकते हैं। जब ज़्यादा गर्मी पड़ रही 26 कर सकते हैं, बट इससे नीचे बिल्कुल ना करना, क्योंकि 25 जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, बच्चे के लिए नुकसानदायक होता है। और जब भी आप बच्चे को अपने सुलाते हैं या रखते हैं एसी में, जब भी आप अपने बच्चे को रखते हैं तो हमेशा उसको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं, फुल पैंट और फुल शर्ट। टाइट नहीं पहनाना है। मैं अपने बच्चे को हमेशा, जैसे मैं दिन में एक ढीले से वो आते हैं नाइट सूट टाइप, वो पहनाती थी, रात को नाइट सूट पहना देती थी। सो आप नॉर्मल जब भी पहनाएं तो हल्का सा एक कॉटन का कपड़ा, लेकिन फुल स्लीव्स का हो, हाफ ना हो, क्योंकि डायरेक्ट जो हवा लगती है ना तो वो ठंडा हो जाता है बच्चा। उसके बाद बात करते हैं, जब बच्चे को आप लेटाते हैं, कहीं भी अगर बैठा है, लेटा है, तो एसी ऐसी जगह होना चाहिए कि बच्चे को डायरेक्ट हवा ना लगे।
क्योंकि डायरेक्ट जो हवा लगेगी वो उससे नुकसानदायक होगा। मान लो आपका एसी ऐसा ही है कि बेड के बिल्कुल जस्ट सामने है तो हवा लगेगी, बट इसका एक ऑप्शन होता है, उसमें रोटेट किया जाता है, फ़ैन को ऊपर कर दो, नीचे हवा आएगी ही नहीं। ऐसा नहीं कि आप कह दो, कुछ लोग कह देते हैं मेरा एसी तो सामने ही लगा है मैं क्या कर लूँ, बट ऐसा नहीं है। एसी में ऑप्शन होते हैं कि आप ऊपर कर लें, फ़ैन उसका ऊपर कर देंगे तो सारी हवा ऊपर जाएगी, सामने आएगी ही नहीं। सो इसका आप ध्यान रख लें। और जब भी आप बच्चे को एसी में ले जाते हैं तो एसी में क्या होता है ना, जो भी मॉइस्चर हो जाता है वो उड़ जाता है, तो अच्छे से ऑयल लगाएं या मॉइस्चराइज़र बच्चे को लगा दें, क्योंकि स्किन ना थोड़ी सी रूखी रूखी हो जाती है अगर आप ज़्यादा देर तक बच्चे को एसी में रखते हैं। और जब भी आप एसी में आते हैं और उसके बाद बहुत देर तक एसी में बने रहते हैं, अपने बच्चे को रखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट गर्मी में ना ले जाएँ, उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट बच्चे होते हैं, उनको लू लग जाती है गर्म में ज़्यादा ले जाने से। सो ऐसा ना करें कि बहुत ठंडा है एकदम से बहुत गर्म में ले गए। यदि आप गाड़ी में भी एसी चलाते हैं तो पहले गाड़ी का टेम्परेचर जो है ना, जैसे आप कहीं गए, एसी पूरी रास्ते से चल रहा है, लेकिन जब आप कहीं पहुंच रहे हो तो उसके पहले ही एसी बंद कर दें, क्योंकि आपको बाहर निकलना है गर्मी में। सो ऐसा बिल्कुल करें, क्योंकि आपके बच्चे को नुकसानदायक हो सकता है। अब बात करते हैं, आप अपने बच्चे को कूलर में लिटाते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। पहली बात, कूलर में लिटाना एसी में बहुत अच्छा होता है, एसी बहुत अच्छा होता है कूलर की अपेक्षा। ये मैं बता दूँ, ये ऐसा इसलिए नहीं है कि आपके पास ज़्यादा पैसा है इसलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसे की तो यहाँ बात आती ही नहीं है। मैं बस एक बात बता रही हूँ आपको कि कूलर से अच्छा बेस्ट होता है एसी, क्योंकि एसी कूलर में क्या होता है ना, एक पानी निकलता है और पानी से ह्यूमिडिटी होती है। आपने देखा होगा जब भी आप ह्यूमिडिटी का मौसम जब आ जाता है ना, बारिश का फिर ह्यूमिडिटी होती है, तो आपको कूलर पसंद आएगा ही नहीं, स्टिकी सा स्किन ना वैसे हो जाएगी चिपचिप टाइप, और एसी में ऐसा होता नहीं है। सो बेस्ट होता है एसी। बट यदि नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके यहाँ नहीं है तो एसी ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कूलर में भी अपने बच्चों को सुला सकते हैं, बट कूलर की डायरेक्ट हवा बच्चे को मत दें, क्योंकि उससे पानी आता है, थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर आता है, उससे बच्चे को भी बुरा अजीब सा लगेगा और उसको प्रॉब्लम भी हो सकती है। डायरेक्ट हवा कूलर की ना दें। और जब भी आप कूलर में लेटाएं तो ऐसा नहीं है कि एक रूम बंद कर दें, उसकी हवा आ रही है अंदर तो वो ठंडा नहीं करेगा, तो दूसरी खिड़की आप खोल दें जिससे हवा बाहर आसपास होती रहे, उससे बहुत अच्छा होता है। आप बिल्कुल सुला सकते हैं अपने बच्चे को कूलर एसी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बच्चा जनवरी में हुआ था, लेकिन यदि मेरा बच्चा जनवरी में नहीं होता, मई जून में होता तो मैं सुलाती, बट मुझे डॉक्टर ने भी बोला था कि थोड़ी सी आप सावधानियां रख लें। आप अपने बच्चे को कूलर एसी में बिल्कुल सुला सकते हैं, बस उसे फुल स्लीव्स के कपड़े ज़रूर पहनाएं जब भी आप एसी में रखते हैं, क्योंकि उससे बच्चे को ठंडी लग सकती है। सो एसी बेस्ट होता है, मैं तो कहती हूँ एसी बेस्ट होता है बच्चों के लिए। बच्चों को नींद पूरी होती है, बच्चों को बहुत अच्छा फील होता है। बस टेम्परेचर थोड़ा सा अच्छे से रखें, क्योंकि बच्चों को गर्मी नहीं पसंद होती है, आजकल के बच्चों को तो खास तौर पे गर्मी नहीं पसंद होती है। सो एसी का या कूलर का टेम्परेचर जब भी ऐसा भी होता है, कभी कभी कूलर में भी बहुत ठंडी लगने लग जाती है। सो कूलर में जब ज़्यादा ठंडक हो जाए ना तो बंद कर दें, उसके बाद 1-2 पे फ़ैन चलाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और बच्चों के लिए मैं तो अपने बच्चे को आज तक, मेरा बच्चा अब 3 साल का है, बट मैं अभी तक एसी में सुलाती हूँ और उसको हमेशा मैं उसका एक छोटा सा ब्लैंकेट है वो रखती हूँ और उड़ा देती हूँ, वो फेंकता रहता है, मैं उड़ाती रहती हूँ, क्योंकि ठंडक हो जाती है। सो आप अपने बच्चे को अच्छे से एसी में सुलाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सुला सकते हैं। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। और मेरे मेकअप और मेरे सेटअप पे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि मैं वीडियो के लिए कोई मेकअप वेकअप नहीं करती और या मुझे करना भी नहीं आता, मुझे पसंद भी नहीं है। सो प्लीज़ यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो, थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।